अभी माटी कला के आयाम में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अभी तक जो हम परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं या कुछ एक स्थान विशेष पर माटी कला की जो हमारी कला है वो विकसित हुई है, उसको पूरे राजस्थान में और राजस्थान से बाहर निकल के पूरे देश में फैले, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोगों को बाहर के जो दूसरे जगह से या कुछ विशेष विद्याएँ हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए। और इसके अंदर ही एक विशेष राजस्थान की जो बात है वो है टेराकोटा। टेराकोटा मूलतः तो एक शब्द है जिसके अंदर मिट्टी इस प्रकार की होती है, चिकनी मिट्टी की, और उस चिकनी मिट्टी के तहत वो उसका काम कराना होता है। उस से जो जो कलाकृतियाँ बनती है वो बहुत अच्छी और इनकम को बढ़ाने वाली भी, और साथ में उसमें राजस्थान का नाम भी होगा। हमारी जो राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है उसकी पहचान बनाने में भी उसने काम करना है। तो आज हम यहाँ से टेराकोटा प्रसंस्करण एवं लक्षण वर्णन, ये हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसकी मास्टर ट्रेनिंग के लिए माटी कलाकारों का, हमारे जो ये कलाकार सारे हैं इनको पहले से काम आता है, ये नहीं भी अनट्रेंड है, ये काम कर रहे हैं। इनको काम करने वाले ही कलाकारों को हम आगे इस तरीके का विशेष प्रोग्राम उनको ट्रेनिंग दिलवा के उससे ये लोग दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देने में सक्षम हो जाएंगे और उनका सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाएगा, ताकि ये भी कुछ नया सीख जाएंगे और आगे बताने में सक्षम होंगे। इसका टेराकोटा प्रसंस्करण एवं लक्षण वर्णन मास्टर ट्रेनिंग हेतु ये माटी कलाकारों का हमारा 25 सदस्यीय दल रवाना कर रहे हैं। आज अनुसंधान परिषद, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक रिसर्च सेंटर खुर्जा, उत्तर प्रदेश में, वहाँ 7 दिवसीय ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ ये 7 दिन ट्रेनिंग लेंगे और वो हमारे ये जो सभी कुम्भकार कलाकार हैं हमारे, ये टेराकोटा वास्तव में एक चिकनी मिट्टी से आधारित, उसके आधारित गैर कांच युक्त, मतलब जिसमें कांच का यूज नहीं होता, सिरेमिक है। बाकी तो सिरेमिक जो भी होती है उसके अंदर कांच का यूज होता है जिससे उसकी ग्लेज आती है। ये गैर कांच युक्त सिरेमिक है जिसको अपेक्षाकृत कम तापमान पर, वो तो 2000 डिग्री टेम्परेचर पर पकाया जाता है, ये 500-600 पर भी पक जाती है। तो इसको ये हम इसकी ट्रेनिंग देने के लिए हम जा रहे हैं। इसका पकने पर इसका उसमें तो जो चाहे वाइट कलर आ जाता है या और आता है, इसका कलर रहेगा गेरुआ, लाल या भूरा, नारंगी, या पकने पर लाल कलर की जो आती है वो ही होती है। इसकी बनावट के टाइम में हाथ से बनाते हैं तो इसके अंदर छिद्र युक्त होता है, जैसे वो ब्लोटिंग पेपर होता है ना, उस तरीके का छिद्र युक्त होता है, और जो कि बिना चमक का रहता है। भट्टी पर पकाने के बाद में ये अपनी पूरी आकृति ले लेता है, ठोस हो जाता है, जिससे टूटता नहीं है और आगे जाके लगने में, और इसकी बहुत लंबी मकान, या जैसे मकान में लगता है तो जब तक मकान रहेगा तब तक ये रहेगा, इस प्रकार की इसकी बात है। वहाँ ये लोग, आप लोग जो सीखने जा रहे हो उसमें है कि मिट्टी तैयार कैसे करेंगे, उसकी मिट्टी की पहचान करना। मिट्टी में 75% सिलिका होती है। नॉर्मली ये जो अपनी जो मिट्टी है इससे टेराकोटा नहीं बनता, इनसे बर्तन वगैरह ये बन जाते हैं। टेराकोटा के बर्तन मजबूत होते हैं, वो अलग मिट्टी, तो उसमें 75% सिलिका होती है। उसको वहाँ आपको ट्रेनिंग देंगे कि उस मिट्टी की पहचान कैसे करें जिससे टेराकोटा, क्योंकि अगर आप काम सीख गए तो सिखाने भी लग जाओगे और काम करने भी लग जाओगे, दोनों बातें आप लोगों के ऊपर लागू होगी उसमें। और जब ये उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से ये लाल कलर इसका पकने पर होता है। अदरवाइज दूसरी मिट्टी काली भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, लेकिन ये करीब करीब लाल रंग का ही होता है। तो ये इसकी पहचान भी रहेगी, मजबूती का। अब इसको तैयार